नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग राजस्थान। उदयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर पर तीखा हमला बोला। डबोक एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राठौर का कोई विजन नहीं है। 6 से 8 महीने में उनका कोई विजन देखा क्या? छत पर भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं, ये नौटंकी करने वाले लोग हैं। हमारे समय मुस्लिम समुदाय से लेकर 36 कौम का विकास हुआ है, ये तो अभी आए हैं। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल भाषण तक सीमित हो गए हैं, वो भी दिल्ली से आने वाली पर्ची पर। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उदयपुर CID-CB ऑफिस में कोटा रेंज IG के खिलाफ दिए बयान के मामले में अपने बयान दर्ज करवाए। इस मामले में दोनों नेताओं ने IG रविदत्त गौड़ को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी थी कि मुख्यमंत्री और ओम बिरला भी नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे पड़ गए तो घुटनों के बल आ जाएंगे। डोटासरा खेरवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डोटासरा ने कहा कि ये तो दादागिरी है, सरकार में शर्म बची है तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं, आज तक उनका चालान नहीं हुआ है, उनको तो मंत्री बना रखा है। दिलावर को भी बुलाओ, इतनी ओछी हरकत मत करिए। मुख्यमंत्री सबका होता है, कानून सबके लिए समान होते हैं। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ जांच जल्द हो। मुलजिम बनता है तो जल्दी बनाए, नहीं तो उस पर FIR लगाए या FR लगाए। जूली ने कहा कि झूठे मुकदमा दर्ज कराए गए, मेरे तो हाथ में फ्रैक्चर था, मैं गया नहीं, डोटासरा गए नहीं और झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। धमकाना और डराना चाहते हो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जेल भी जाना होगा तो जाएंगे। अपराधी खुले घूम रहे हैं, ये सरकार नहीं सर्कस है। भाजपा सरकार के वादे और विफलताओं के बारे में कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उदयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1.5 साल में भाजपा सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, संकल्प पत्र की बात करने को भी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री केवल भाषण तक सीमित हो गए हैं, वो भी दिल्ली से आने वाली पर्ची पर। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है। वहीं डोटासरा ने कहा कि करप्शन और अपराध इस कदर बढ़ गया है कि सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं है। मंत्री और विधायक अनर्गल बयान देकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारों से लाखों नौकरियों की बात करने वाली भाजपा ने रोजगार नहीं दिया। लाखों बेरोजगार बैठे हैं और सरकार सिर्फ हजारों भर्तियां निकाल रही है। अनाधिकृत कमेटी का विवाद भी यहां पर बात निकली। PCC चीफ ने कहा कि एक अनाधिकृत कमेटी बना रखी है, जबकि परिसीमन सरकार करती है। राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल यानी OTS में अधिकारियों को धमकाते हैं, CMO में मीटिंग लेते हैं। CM कुछ नहीं कह पाते क्योंकि न तो उनको अनुभव है और न ही अधिकार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री विधानसभा में जवाब नहीं दे पाते, एक सत्र में 3 बिल दोबारा वापस भेजने पड़े। हरियाणा गुजरात के बराबर पेट्रोल दाम करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। शिक्षा के सभी पद भरने का वादा भी अधूरा है। अंग्रेजी स्कूलों को चलाने में सरकार की रुचि भी नहीं है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। कल और परसों 2 दिन हमारा AICC का अधिवेशन है और मैं और जूली साहब वहां पर उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आज शाम को जा रहे हैं। खेरवाड़ा में एक कार्यक्रम रखा गया है कार्यकर्ताओं के साथ में, तो उसमें हम लोग जाएंगे। आज फिर बार बार उदयपुर आना हो रहा है, संयोग की बात है कि आप सबसे मिलना हो रहा है। जो 1.5 साल का कार्यकाल राजस्थान में जो भाजपा की सरकार है उसका गया है, उस 1.5 साल के अंदर इन्होंने एक भी वादा जो किया था जनता से वो पूरा नहीं किया है। ये जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे, जिसके आधार पे इन्होंने वोट मांगे थे, उसकी अब बात करने को भी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी केवल और केवल भाषण तक सीमित हो गए हैं और भाषण भी वही देते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। ब्यूरोक्रेसी पूरी हावी है। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है, अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि किसी तरह की कोई जवाबदेही सरकार में देने वाला नहीं है। मंत्री और विधायक अनर्गल बयानबाजी दे करके केवल माहौल दूषित करने का, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में जो बेरोजगार, जिनसे इन्होंने वादा किया था कि हम लाखों नौकरियां दे देंगे, ये कर देंगे, 1 लाख दे देंगे, 1.25 लाख दे देंगे, आज कोई भर्ती नहीं है, कोई नहीं है। रीट का एग्जाम इन्होंने कराया, तो आप बताइए रीट से नौकरी थोड़ी मिलेगी। रीट के बाद में जो L2 है उसके अंदर आप दोबारा एग्जाम लोगे तब जाकर के, और भर्ती कितनी निकाली है? 10,000 की। और इसकी सेकंड ग्रेड की भर्ती कितनी निकाली है? 2,2600 की। आप बताइए, जहां लाखों बेरोजगार हों B.Ed किए हुए और जो परीक्षा देना चाहते हैं उनको 2,000 की आप भर्ती, 2,600-2,200 की भर्ती है और व्याख्याताओं की भी इतनी है। तो मैं समझता हूं कि न भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये ले नहीं पा रहे हैं
800 कामों की समीक्षा करने की बात कर रहे थे, उन समीक्षा का क्या हुआ पता नहीं। परिसीमन के नाम से राजनीतिक द्वेषता के आधार के ऊपर, दुर्भावनाओं के आधार पर पंचायतों को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, बिना कोई नियम, बिना कोई। 6 महीने से चुनाव नहीं हो रहे हैं। 6 महीने पहले तैयारी होती है। कानून में प्रावधान है कि आप 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके 5 साल चुनाव कराओगे। अब एक रट लगा रखी है, वो खर्रा साहब बोलते हैं बार बार, एक स्टेट एक इलेक्शन। कहाँ है एक स्टेट इलेक्शन? आप बताइए कि अगर आप जो चुनाव ड्यू टाइम पे है उसको नहीं करा करके उसको 8 महीने आगे ले जा रहे हो, और दूसरा जो चुनाव आ रहा है उसके साथ में करवा रहे हो, तो उसको एक इलेक्शन थोड़ी कहते हैं। ये तो संविधान का, कानून का उल्लंघन है। और ये तो एक मौका नहीं है, ये संविधान को इसी मानते ही नहीं है। और संविधान का उल्लंघन हम बार बार ये इसीलिए कहते हैं कि आप संविधान को नहीं मानते। 5 साल के अंदर अंदर इनको, जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा था, नगर निकायों का, और उसके बाद में जनवरी में ग्राम पंचायतों का, क्या हुआ साहब? आज तक चुनाव नहीं कराए। परिसीमन के नाम से रोजाना जो है उल्टे सीधे फैसले, कोई नियम नहीं है। 2011 की पॉपुलेशन से जो नियम है उस नियम को तोड़ करके और अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। एक ऑफ द रिकॉर्ड कमेटी बना रखी है, सरकार करती है परिसीमन, डिपार्टमेंट करता है, और आखिरी में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की हैसियत से उनको परमिशन मिलती है। क्या है साहब? राजेंद्र जी राठौड़ साहब क्या है? अरुण चतुर्वेदी जी क्या है? घनश्याम तिवारी जी क्या है? वो ओटीएस में बैठ करके अधिकारियों को धमकाते हैं, अधिकारियों पे दबाव देते हैं, सीएमओ में वो मीटिंग लेते हैं। मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि न तो उनको अनुभव है और न उनको अधिकार है कि वो कुछ कह दें। कल ही मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जी को जब अधिकारियों ने बताया कि साहब ये तो चाय जैसे पंचायतें बना रहे हैं, चाय जैसे वार्ड बना रहे हैं, इनको कोई इनके अंकुश नहीं है, तो उन्होंने कहा यार वो सीनियर की कमेटी है, उस सीनियर नेताओं को कहो ये ठीक नहीं है। तो ऐसा कहने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री को अपना बताना पड़ेगा कि मैं मुख्यमंत्री हूं और निर्णय में। मदन राठौड़ जी तो खुद बीजेपी को पंचर करने वाले हैं। मदन राठौड़ जी का कोई 6 महीने में, 8 महीने में कोई बीजेपी को आगे ले जाने का कोई विजन देखा? मुख्यमंत्री जी और खुद खड़े हो गए अपनी छत के ऊपर, एक बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो ऐसे? ये नोटंकी करने वाले लोग हैं, इनका कोई विजन नहीं है। मुख्यमंत्री जी केवल और केवल भाषण तक सीमित हो गए हैं, और भाषण भी वही देते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। क्या है साहब? राजेंद्र जी राठौड़ साहब क्या है? अरुण चतुर्वेदी जी क्या है? घनश्याम तिवारी जी क्या है? वो ओटीएस में बैठ करके अधिकारियों को धमकाते हैं, अधिकारियों पे दबाव देते हैं, सीएमओ में वो मीटिंग लेते हैं। मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कह पाता। जरा बहुत भी इनमें शर्म बची हुई है इस सरकार के बैठे हुए लोगों में। चौकदा मुग्ध में है मदन दिलावर जी के खिलाफ, चौकदा मुग्ध में 4-4, 5-5, 6-6 साल से हैं। आज तक तफ्तीश नहीं, आज तक उसका चालान नहीं, आज तक उसकी एफआईआर नहीं। ये कोई दादागिरी होती है क्या कि मदन दिलावर जी पे 14 मुग्ध में है तो उनको तो मंत्री बना करके हमको गाड़ियां निकलवा रहे हैं?